शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। च्यूंटी के बारे में इमाम अली का खुतबा नंबर 184। इस खुतबे में इमाम अली खुदा की तौहीद बयान करने के बाद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के बाद च्यूंटी की खिलकत के बारे में फरमाते हैं, और अगर लोग इसकी अजीमुल शान कुदरत और वसी नेमत पर गौर करें तो सीधी राह की तरफ जरूर पलट आएं और दोज़ख के अजाब से डर जाएं, लेकिन दिल बीमार और बसीरतें नाकिस हैं। क्या वो इन छोटे छोटे जानवरों की तरफ जिन्हें इसने पैदा किया नहीं देखते? किसने क्यों कर इन्हें मुस्तहकम बनाया और जोड़बंद मुनासबत से मिलाए हैं? इन्हें कान और आंख बख्शी और हड्डी और खाल को दुरुस्त तरीके पर बनाया है। जरा इस च्यूंटी के इख्तिसार और शक्ल सूरत की बारीकी पर नजर करो। इतनी छोटी कि ना इन तक नजर पहुंचती है और ना फिक्रों में समाती है। क्यों कर जमीन पर रेंगती फिरती हैं और अपने रिस्क की तरफ दौड़ती हैं और दाने अपने बिल की तरफ ले जाती हैं और अपनी कयाम गाह में महफूज रखती हैं। मौसम गर्मा में जाड़े के मौसम के लिए और तवानाई के दिनों में कमजोरी के दिनों के लिए जखीरा जमा कर लेती हैं। इनकी रोजी का जिम्मा लिया जा चुका है और मुनासिब हाल रिस्क इन्हें पहुंचता रहता है। खुदाए करीम इनसे गाफिल नहीं रहता और वो अता करने वाला इन्हें महरूम नहीं रखता, चाहे वो खुश चट्टान और संग खारा के अंदर क्यों ना हो। अगर तुम इनकी ग़िज़ा की बुलंदो पस्त नालियों और इनके जिस्म में पेट की तरफ झुकी हुई पसलियों के किनारों और इनके सर में मुख्तसर सी आंखों और कानों की बनावट पर गौर करोगे तो इसकी सनाई पर तुम्हें ताज्जुब होगा और इस तारीफ में थक कर रह जाओगे। बुलंदो बढ़तर है वो खुदा जिसने इन्हें पैरों पर खड़ा किया और सतूनों आज़ा पर इनकी बुनियाद रखी। इनके बनाने में कोई दूसरा इसका शरीक नहीं हुआ और ना इनके खल्क करने में किसी कादिर व तवाना ने इनकी मदद की है। अगर तुम फिक्र की राहों में चलकर इसकी आखिरी हद तक पहुंच जाओ तो अकल की रहबरी तुम्हें इस नतीजे तक पहुंचा देगी कि जो च्यूंटी का पैदा करने वाला है वही खजूर के दरख्त का खालिक है, क्योंकि हर चीज की तफसील में लताफत और हर जानदार के फर्क में गहराई है। इसे मखलूक होने की हैसियत से बड़ी छोटी, भारी हल्की, ताकत कमजोर और सब चीजें यकसा हैं। इस तरह आसमान, फिजा, हवा और पानी बराबर हैं। लिहाजा तुम सूरज, चांद, सब्जा दरख्त, पानी और पत्थर की तरफ देखो और रात दिन के यके बाद दीगर आने जाने, इन जानवरों के जारी होने और इन पहाड़ों की कसरत और इन चूटियों की बुलंदी पर निगाह दौड़ाओ और किस्म किस्म के अल्फाज और मुख्तलिफ जबानों पर नजर करो। फिर भी कज़ा व कदर के मालिक हस्ती और नज़्म व ज़ब्त कायम करने वाली ज़ात से जो इनकार करे उस पर किस कदर अफसोस है। इन लोगों ने यह समझ रखा है कि घास फूस की तरह वो खुद ब खुद उगाए हैं, ना कोई इनका बोने वाला और मुख्तलिफ सूरतों में कोई बनाने वाला है। अपने इस दावे की बुनियाद किसी दलील पर नहीं रखी और ना जो कुछ सुनते रहे इसकी तहकीक है। सोचो तो सही, क्या कोई इमारत बनाने वाले के बगैर बन सकती है और कोई जुर्म मुजरिम के बगैर हो सकता है? और अगर चाहो तो टिड्डी के मुतालिक क्या कहते हो, जब इसने इसमें 2 लाल रंग की आंखें पैदा की और चांद की तरह दोनों हल्कों से चिराग रोशन किए और इसके छोटे छोटे कान बनाए और मुंह के मुतादिल शिगाफ बनाया और इसकी हिस्स को कवी करार दिया और ऐसे 2 दांत बनाए जिनसे वो पत्तियों को काटती है और 2 पर दिए जिनसे वो घास वगैरह को पकड़ती है। काश्तकार अपनी ज़रात के बारे में इससे खौफजदा रहते हैं। अगर वो उन्हीं जमातों को समेट कर जमा कर लें फिर भी इस टिड्डी दल को बहकाना इनके बस से बाहर है। यहां तक कि टिड्डी दल का दल खेत पर उतर कर रहता है और अपनी ख्वाहिश पूरी करके दम लेता है, हालांकि इसका सारा जिस्म एक बारीक उंगली के बराबर नहीं होता। पाक है वो ज़ात जिसके सामने आसमान और ज़मीन में जो भी है खुशी या मजबूरी से बहरहाल सजदे में गिरा हुआ है और इसकी ग़िज़ा के लिए रुखसार और चेहरे को खाक पर जल रहा है और अज्ज़ व इंकिसार के साथ इसके आगे सरनगू है और खौफ दहशत से अपनी क़यादत इसके सुपुर्द किए हुए है। परिंदे इसके हुक्म के पाबंद हैं, वो इनके परों और सांसों के अदद भी जानता है और इनमें से कुछ के पैर तरी पर और कुछ के खुश्की पर जमा दिए हैं। इनकी रोज़ियाँ मुकर्रर कर दी हैं और इनके तमाम अनवा इकसाम पर अहाता रखता है कि ये कौवा है, ये उकाब है, ये कबूतर और ये शुतुरमुर्ग। इसने हर परिंदे को इसके नाम पर दावत दी और इनकी रोज़ी का जिम्मा लिया और ये वज़नी बादल पैदा किए जिनसे मूसलाधार बारिशें होती हैं और इन्हें मुख्तलिफ ज़मीनों पर हिस्सा रसद बांट दिया और ज़मीन को इसके खुश्क हो जाने के बाद तर कर दिया और बंजर होने के बाद इससे सब्ज़ा उगा दिया।